समय समय पर श्री माता जी या श्री अरविंदो अपने साधकों को जो प्रश्न आते थे उनके साधना के बारे में उसके उत्तर दिया करते थे वो श्री अरविंदो और माता जी। उसके नोट कर लेते थे साधक लोग, फिर माता जी को या श्री अरविंदो को बताते थे। उसके यह पुस्तक बना हुआ है। आज उस पर प्रवचन हो रहा है। ये अभिप्सा चल रहा है अपने सत्संग शुरू होकर के। अभिप्सा चलते अब 4-5 दिन हो रहे। आज अभिप्सा पर ही बोल रहा है। अभिप्सा का जो पाठ है अभी खत्म समाप्त नहीं हुआ, अभी चल रहा है। अभिप्सा क्या है, अभिप्सा किसको कहना। यहाँ बता रहे तुम्हें कोई अभिप्सा हो सकती है और तुम उसे एक प्रार्थना में रूपांतरित कर सकते हो, पर स्वयं वह अभिप्सा उस प्रार्थना के परे की चीज़ है। वह एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अधिक आंतरिक होती है, अधिकतम आत्मविस्मृतिपूर्ण होती है। जो कुछ वह होना या करना चाहती है बस उसी उद्देश्य में प्रायः उसके साथ एकाकार होकर रहती है। उसके साथ जो कुछ उसका उद्देश्य होता है अभिप्सा का, यानी उस चीज़ का, तो वह अभिप्सा क्या होती है, प्रार्थना के परे होती है। प्रार्थना से भी हम करते लेकिन प्रार्थना के भी परे होती है। इसका मतलब क्या है, बस उसी उद्देश्य में प्रायः उसके साथ एकाकार हो रहती है। अगर तुम भगवान को चाहो तो भगवान के साथ एक हो जाती है। वो जब तुमको फिक्र हो जाती है भगवान मिलना, भगवान होना, जबरदस्ती इच्छा और जबरदस्त अभिप्सा, उसको संस्कृत शब्द में अभिप्सा कहते। तो अभिप्सा ये चीज़ है कि जो अल्लू से भगवान के साथ एक हो जाती है। अब यहाँ प्रश्न भगवान का है, इसका है, ये बहुत नादान प्रश्न है। भगवान का है ये पूछा। सब जगह भगवान है, हर एक के अंदर है और वो चाहे जब तुमसे मिल सकता है, लेकिन कब तुम्हारे में अभिप्सा हो, यानी तीव्र एकाग्रता, एकदम उधरी, दूसरी बात को याद नहीं करता। भगवान का हाथ सुने तक अपने हृदय में लक्ष्य रखो या सामने लक्ष्य को आंख मिटा दो, भगवान 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 भगवान, ऐसा अभिप्सा पुकारो उसको। एकाग्रता के साथ पुकारने के बाद आपको बराबर वो भगवान जवाब देगा, उत्तर देगा, हाँ मैं यहाँ हूँ। जैसे श्री कृष्ण बताए अर्जुन को क्या बताए, ईश्वर कहाँ रहता है, वो बताए ईश्वर हृदय में रहता है। वो अपने माया से उनके कर्मों के अनुसार, जिसका जो कर्म है, थोड़ी देर के लिए ऐसा बोलो, कर्मों के अनुसार या उसके अभिप्सा के अनुसार वो क्या करता है, भगवान ईश्वर उसको घुमाता है, फिर घुमाता है। इसे भगवान कृष्ण ने बताए, तुम तमेव शरणम गच्छ, भगवान को शरण जाओ। वो कहाँ रहता है, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय अर्जुन तिष्ठति, वो हृदय में रहता है। अर्जुन वो ईश्वर कहाँ रहता है, हृदय में रहता है, उसको शरण जाओ। हृदय में कैसा शरण जाना, उसका मतलब एक यही है, तुम अपने हृदय से, दिल से, बहुत प्रेम से कोई चीज़ जैसा चाहते हो दुनिया की, ऐसा भगवान को चाहो, उसी को चाहो। बस वो चाहते हो और कोई चीज़ तुम्हारे अंदर न फटके, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे वासना में कोई चीज़ नहीं आना। चाहे तुम 1 मिनट के लिए पुकारो, चाहे 1 घंटा के लिए पुकारो, चाहे 1 महीने के लिए पुकारते रहो, तो कोई चीज़ न फटकना चाहिए। इसलिए उसका नाम क्या है, दृढ़ और अभंग अभिप्सा। तो दृढ़ है, अभंग है, भंग नहीं होने वाली, और अभिप्सा सीधे भगवान को पुकारो और कोई चीज़ उसके अंदर न फटके, तो बराबर भगवान का उत्तर आपको मिलकर रहेगा, हाँ मैं यहाँ हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान क्या बोलता है अर्जुन को, ईश्वर सर्वभूतों में है, हृदय के देश में है, तुम उसको सर्वभाव से शरण जाओ और तुमको परम शांति देगा। उसकी कृपा प्रसाद से परम शांति आएगी और तुम्हारा शाश्वत स्थान कहाँ है वो आपको मिल जाएगा। शाश्वत स्थान कहाँ है, अंदर ही है तुम्हारे। अंदर कहाँ है, तुम देखने के बाद या एकाग्र होकर पुकारने के बाद तुम समझ जाओ कि अंदर क्या है, बाहर क्या है। और तुमको कोई पूछा प्यास तुमको लगी ना, वो लगी प्यास, धुप्पाल है दोस्त, पूछा आदमी के प्यास लगी, कोई ठंडा पानी हो, ठंडा पानी तो मेरे पास नहीं है, गर्म चाय पीती। हर मेरे को प्यास ठंडी पानी की लगी, ठंडा पानी है, धुप्पाल है,
तुम चाय पे बोल रहे, चाय नको है, एक गिलास ठंडा पानी दो बस, ठंडा। फिर इसका और अच्छा है, ऐसा कहेगा। क्यों? प्यास कैसी है उसको? ठंडे पानी की, उसको चाय की जरूरत नहीं। और उसको कोई आम का रस पियो थोड़ा, पहले पानी पिलाओ, फिर बाद में आप आम का रस पिलाओ या अमृत पिलाओ, बात अलग है। मेरे की इस वक्त अधिकता गाय की है पानी की। ये याद रखो इस बात को कि अधिकता कैसी होना भगवान की, और ऐसी भगवान की प्यास है और दृढ़ प्यास है तो आपको मिलकर रहेगा। तुम समझोगे ये दृढ़ प्यास कैसा रहना, ये दृढ़ प्यास कैसा कहाँ रखना, अपने अंदर ही रखना। आपको प्यास कहाँ लगता है ये बताओ, अंदर ही लगता है। भूख कहाँ लगती है? अंदर लगती है, समझे ना? हर चीज़ तुमको अंदर, तुमको आलोचनाएं और विचार कहाँ से आते हैं? अंदर आते हैं। फिर ये सब अंदर आते और भगवान को बाहर क्यों ढूंढ रहे? समझे? भगवान सबसे ज़्यादा अंदर है। इसी गीता का उदाहरण मैं बार बार इसलिए देता हूँ कि सरलता के साथ समझ जाए, समझे? इंद्रियों से गीता ने स्पष्ट किया, भगवान व्यक्ति को जब बताना चाहे तब क्या कहे? ये कहे भगवान कि देखो, इंद्रियों से, तुम्हारे शरीर से इंद्रिय बलवान है और परे है। इंद्रियों से परे तुम्हारा मन है, मन और बुद्धि इंद्रियों से परे है और बलवान है। मन बुद्धि से अत्यंत परे कौन है? तुम्हारा आत्मा है, हम उसको ही नहीं जानते, और अत्यंत बलवान है। हर एक व्यक्ति आत्मा क्या है उसको जानता नहीं। मन बुद्धि तक बोलता है कि बस ये बुद्धिमान नहीं है, उसका मन चंचल है, फलाना आदमी के इरादे बेकार है, उसका विचार बेकार है, सब तारीफ करता है। कोई भी दुनिया का आदमी ये नहीं सच्चे दिल से बोल सकता कि मैं आत्मा तक नहीं गया, या आत्मा मेरे पास नहीं है, या आत्मा है लेकिन मैं नहीं देखा। कोई बोल सकता, उसको पता ही नहीं, भूल ही गया उन्होंने, उसको बिल्कुल भूल गया। स्वयं आत्मा होते हुए भी उन्हें भूल गया, समझे? इस चीज़ को याद रखो। और यही बात माता ही बता रही। वो आत्मा कैसा मिलता तुमको, कब मिलता है? जब दृढ़ और अभंग अधिष्ठा होती है। इसे वो कैसी अधिष्ठा होना? एक ही एक होना। तो माता जी हम बता रहे कि तुम एक ही एक प्रार्थना और एक ही एक बात रखे, बस उसी उद्देश्य में प्राय उसके साथ एकाकार होकर रहती है। अधिष्ठा कैसी रहती है, एकाग्रता कैसी रहती, वही बन जाती है। क्या बन जाती? भगवान ही बन जाता हो। अधिष्ठा, इसको अधिष्ठा कहना है कि उसको याद करते 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 वही बन जाना, वो बन जाता है। ऐसा है। इसे देखो। और यहाँ और एक प्रश्न किया गया, क्या यह आवश्यक नहीं है कि हमें महान अभिष्ठा जन्म से ही प्राप्त हो? पूछता है साधक माता से, क्या हमको जन्म से ही आवश्यक नहीं है कि अभिष्ठा प्राप्त हो जाना? हमको जन्म से अभिष्ठा यानी तीव्र इच्छा प्राप्त हो जाना? तो माता ये बोलते नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, अभिप्सा एक ऐसी चीज़ है जिसका सत्ता के अन्य कार्यकलापों की भांति अनुशीलन और संवर्धन किया जा सकता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही सामान्य अभिप्सा लेकर जन्मा हो और वह उसका अनुशीलन करके उसे महान बना दे। क्या कोई व्यक्ति जन्मा है, उसमें कोई अभिप्सा बहुत बेकार अभिप्सा या सामान्य अभिप्सा है, उसको अपने शिक्षण के द्वारा और अपने ज्ञान के द्वारा अगर वो बढ़ा दिया, बढ़ा सकता है। अब बताए माता जी, उसको अपने महान बना दे। हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही तुच्छ इच्छा शक्ति लेकर जन्मा हो और वह अपना विकास और वह उसका विकास करके उसे विशाल बना दे। क्या कोई व्यक्ति है तुच्छ इच्छा शक्ति लेकर जन्मा है और वो तुच्छ इच्छा शक्ति को अभ्यास के द्वारा बना के विशाल कर दे, उसकी इच्छा वैसा कर सकता है? क्या हो सकता है? ऐसा बोलते करने वाला गुंडे, आपको आज गुंडे नहीं देखते क्या? न्याय के साथ चलने वालों को हम गुंडे तो नहीं बोलते, अच्छे सज्जन लोग बोले। अन्याय के साथ चल के, अन्याय के साथ कोई भी चीज़ दूसरे के हड़प कर लेना जो चाहते हैं, उनका नाम गुंडे है। तो यहाँ क्या बता रहे, ऐसा गुंडागिरी भी नहीं का अभ्यास नहीं होता क्या? हाँ होता है। वैसे सोबत पकड़े, वैसी करामतें करे, वैसी चाल चलन चले तो वो नंबर 1 का गुंडा भी बन सकता है।
लेकिन यह गुंडे बनने के लिए बोझ नहीं किया जा रहा। यहाँ पर न्यायशील, अच्छा, सद्भावनापूर्ण और भगवान को पाने की जो तीव्र इच्छा करने वाला, दृढ़ अभिप्सा पैदा कर लेने वाला, उसकी बात कही जा रही है। यह मानना बिल्कुल ही हास्यास्पद है कि चीज़ें इस प्रकार से तुम्हारे पास आती है, एक प्रकार की कृपा के रूप में। क्या बोलते, सहज ही चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, क्या अभ्यास करने का, कृपा से आ जाता, ऐसा मानना है बिल्कुल हास्यास्पद है। बताओ, यदि तुम्हें अधिष्ठान न दी गई हो तो तुम में वह नहीं होती, ये बात सच्ची नहीं है। देखो, हर कोई बोलते क्या जी भगवान की कृपा करना, उसकी दया होना, उन्हें अगर अपने से भक्ति लेना चाहे तो अपन भक्ति कर सकते, या भगवान अगर अपने को मिलना चाहे तो वो मिल सकता, तो भगवान हमको नहीं मिलता भाई, ऐसा कुछ लोग बोलते हुए मैं सुना हूँ। अपने तकदीर में होना ना भगवान मिलने के लिए, और भगवान की इच्छा होती तभी तो अपन भगवान को मिल सकते। ये बिल्कुल गलत है। बोलते तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम्हारी दृढ़ अपेक्षा नहीं है, भगवान नहीं मिलते। भगवान ऐसे भेदभाव रखने वाले नहीं हैं कि मैं श्रीमान लोगों को या प्राइम मिनिस्टर पर जो है उनको मिलूँगा और बर्तन मांजने वालों कोई नौकर चाकर है तो उससे नहीं मिलूँगा। ऐसा कभी भगवान किसी पुराणों में, किसी मंत्रों में, वेदों में, उपनिषद में कहीं भी नहीं आया। भगवान यही बोलते हैं हमेशा, जिसकी भावना दृढ़ है, जिसकी भक्ति स्थिर है, जो मुझे शरण आया है, जो मुझे समर्पण हो गया है कंप्लीट, उसको मैं जरूर मिल के रहूँगा। ये भगवान की बात है। ये हम लोग श्री माता जी यही कहते हैं। तो दृढ़ इच्छा और दृढ़ अभंग अपेक्षा जिसकी है उसको भगवान मिलते। उसके पास जीव की हिम्मत है, वो जीव भगवान का अंश है। भगवान ये कहते या माता जी कहते कि वो जीव भगवान का अंश है, इसलिए वो क्या चाहता है, दृढ़ता के साथ जो चाहता है उसको देने के लिए हम बैठे, और दृढ़ता के साथ पहले भगवान को चाहना, बाद में कोई चीज़ उठा ले। ये इनकी फिलॉसफी है माता की। दृढ़ और अभंग अपेक्षा हो तो वो भगवान उसको मिलकर रहते। ये बात यहाँ और पुष्टि देकर बता रहे हैं। ये बात तुमने एक प्रकार की कृपा के रूप में आ जाएगा, ऐसा कहना यदि तुम्हें अपेक्षा न दी गई हो तो तुम्हें वो नहीं होती, ये बात सच्ची नहीं। ठीक इसी बात पर श्री अरविंद ने अपने पत्र में जोर दिया है। श्री अरविंद अपने एक पत्र में इस बात पर जोर दिए, बाबा ऐसा नहीं, तुम्हारी अगर दृढ़ इच्छा हो तो भगवान मिल सकते। कोई भी चीज़ तुम्हारी दृढ़ इच्छा होकर तुम प्राणपन से, यानी अपने प्राणों को लड़ा करके तुम प्राप्त करना चाहे, वो चीज़ तुमको मिल सकती। लेकिन किस रास्ते से जाना, कि एक पथ प्रदर्शक होना, उस रास्ते से गए तो फिर वो कोई भी चीज़ हो आपको मिल सकती है। रास्ता भी बताने वाला होना, इसलिए गुरु का महत्व या भगवान की कृपा का भी एक महत्व है। लेकिन तुम्हारी तड़प होना, बिना तड़प के कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं मिलता। ऐसा वो कहते हैं कि आवश्यकता है चुनाव करने की। अब यहाँ क्या कह रहे हैं जो अंश मैं अभी पढ़ने जा रहे हूँ, माता जी बताते श्री अरविंद के ग्रंथ में एक माता जी एक पैराग्राफ निकाली, उस अंश को पढ़ते हुए समझा रहे कि जो मैं पढ़ने जा रहे हूँ उसमें भी जोर दिया गया। क्या जोर दिया गया कि अपेक्षा बढ़ानी चाहिए, दृढ़ कर लेनी चाहिए। वो एकदम कृपा के साथ अपेक्षा आ जाती, ऐसा नहीं। हाँ, तो तुम बार बार रोज अगर भगवान को ले जाते मांगते गए तो शायद मुमकिन है भगवान दे सकता है, मुमकिन क्या दे सकता है, लेकिन तुम चाहना ही पड़ेगा। आपको दृढ़ता के साथ भगवान मेरे में भक्ति नहीं है, मुझे भक्ति दो, मुझे भक्ति होना आपकी दो। आपकी दृढ़ इच्छा रही तो भक्ति देगा, अभिष्ठा देगा। लेकिन वही खुद ही कृपा करे तो आ जाएगा, और वो आने के बाद ही मैं अभिष्ठा कर सकूँगा, तब तक मैं नहीं कर सकूँगा। उसकी कृपा हुई तो वो ध्यान बनता, नहीं तो नहीं बनता। तो ये गलत बात है। इसलिए हमारे अपने मन की चंचलता है, ऐसा कभी नहीं करना, बराबर वो सीखना चाहिए, उस तरह से अभ्यास करना चाहिए। ये बताते फिर यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ क्या कह रहे माता जी, इस चुनाव का प्रश्न तुम्हारे सामने निरंतर। वो कहते हैं कि आवश्यकता है चुनाव करने की। क्या कहते हैं, चुनाव करो। क्या चुनाव करना, तो इस चुनाव का प्रश्न तुम्हारे सामने निरंतर आता है, और निरंतर यह आवश्यक होता है कि तुम चुनाव करो। निरंतर शब्द क्यों डाले, समझे ना, क्यों निरंतर शब्द? क्योंकि हम दुनिया में आए, पैदा हुए, हम क्या चाहते,
मैं डॉक्टर बनूं, डॉक्टर तक मुझे पढ़ने का है, डॉक्टर बनूं। और आजकल उसको 20-20 लाख रुपये देकर शिरकत नहीं हो रही मदरसे में, बहुत मुश्किलात हो गए आजकल। ये बात तो सही है, फिर कैसे भी करके डॉक्टर बनना है। तो क्या इच्छा है उसकी दृढ़ इच्छा क्या है? तो मनुष्य पैसे वाला है तो कोई बात नहीं है, 20 लाख भी देता, 50 लाख भी देता, अलग बात। गरीब है तो सब कुछ खत्म करके घर दार बेच के और कुछ है जाएगा। मैं तो बोलता भाई इतने पढ़े लोगों को मेरे को क्या करना, इतना बड़ा डॉक्टर बन के भी क्या करना, छोड़ दो, मैं छोटे पढ़े में कुछ से पैसे कमा लेता हूँ, बच जाता। तो क्या हुआ, चुनाव किया, मतलब क्या बताया यहाँ, चुनाव करो। तुम क्या चुनाव करते अपनी ज़िंदगी में, चुनाव ये करो, माया और मोह के होकर तुमको बार बार जन्म उठाना है, या भगवान अपने को मानव जन्म दिया, मानव जन्म में भगवान के साथ एक रहना और भगवान की मर्जी क्या है पहचानना, भगवान के साथ बात करना, भगवान के साथ एक रहना, भगवान की इच्छा क्या है समझना। इसके लिए तुमको ज़िंदगी बिताना है, क्या करना है ये पहले चुनाव करो। क्या चुनाव करो, क्या बोला मैं, भगवान के साथ एक होना है, भगवान को देखना है। मानव बना हूँ, बनाया भगवान, मैं भगवान को देखूंगा और भगवान मेरे साथ मिलना चाहिए। और भगवान को मैं ये नहीं बोलूँगा वो दो वो दो, देखो उसके अंदर एक प्रेम और ज्ञान होना चाहिए थोड़ा। भगवान को ये दो वो दो क्यों नहीं मांगूंगा बोलना, तो बोलते भगवान पूर्ण है, सब कुछ जानने वाला है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, मेरी कमजोरियों को जानता है, मुझे क्या देना चाहिए इस जन्म में वो दे सकता है, मुझे क्या नहीं देना चाहिए वो नहीं देगा। ये सारे मेरे दुख में रखना वो पसंद करेगा या सुख में, उसका फैसला उसके तरफ छोड़ो। तुम जहाँ तक हो सके तुम प्रयत्न कर सकते हो, थोड़ा बहुत सुख में रहने की, अच्छा रहने की, सद्भावना रखने की प्रयत्न करते हुए ऐसी दृढ़ इच्छा रखो। और रोज़ प्रार्थना करो, पूजा पाठ और जब तब के टाइम में भगवान से प्रार्थना करो और 5-10 मिनट उसकी प्रतीक्षा करो आँख मिटाकर कि वो मेरे श्वास के साथ ही मिला हुआ है। और श्वास जब अंदर लेता हूँ तो मेरे अंदर ही है, श्वास जब छोड़ता है तो अंदर ही है, जब श्वास चले जाता है तो श्वास चले जाता है, लेकिन भगवान के चले जाता ना आता। तुम ऐसा कैसा होता, आओ तुम थोड़ी देर के बाद ये देखो कई बम उड़ रहे, कई प्रकार के हवाएं छूट रहे, बहुत बारिश चले आ। ये नवग्रह कभी बदल गए क्या? भगवान ने उनको जहाँ बेटे दी जिसा बिताया वो बदल गए। ये ध्रुव तारा जो निकलता रोज आकाश में, ध्रुव तारा का तब्दीली हो गई क्या आकाश में? किया उधर ही निकलेगा, उत्तर दिशा में ध्रुव तारा है, उधर ही निकलेगा ध्रुव का तारा। और उत्तर का दिशा छोड़कर दक्षिण दिशा में कोई ध्रुव की तारा देखा है क्या? कभी भी नहीं। क्यों? वो उसको मुखर कर दिया गया, वो वहीं रहेगा। सूरज पूर्व को निकलने के बजाय पश्चिम को निकलेगा नहीं, पूर्व की तरफ से निकलेगा। ये जो चीज़ें दिखाए गए बनाए गए इस तरह से वो चुनाव कर दिए एक बार, और ऐसी सृष्टि भगवान रचे और तुम चुनाव करो कि भगवान मेरे को तुम होना, तुम सब कुछ करने वाले हो। ये बड़े बड़े चीज़ें जो आज हम देखते हैं, सूरज चंद्र और नवग्रह, ये सब उसकी शक्ति है। ऐसी छोटी शक्ति तुम समझो कि श्वास को लेना और छोड़ना, उसी की करामत है। जब श्वास छोड़ दिए, कोई दुनिया का डॉक्टर आज तक तो नहीं निकला कि वो श्वास फिर उसके अंदर डाले और उसको जिंदा रखे फिर बाद में बात कराए, ऐसा कोई डॉक्टर आज तक तो नहीं निकला, समझे? तो कहने का मतलब क्या, वो कैसा भगवान है जो हमको जिंदा रख रहा है हमारे अंदर रहते हुए, लेकिन हमको मिलता नहीं, समझे ना? वो कैसा भगवान है जो हमारे अंदर खाना खाता, पानी पीता, पानी मांगता, खाना मांगता, हमको दिखता नहीं। हम प्यास लगी बोलते पानी पी लेते, भूख लगी बोलते खाना खा लेते, अन्न को पचाता है 4 प्रकार, हमको खून बना के देके जिंदा रख रहा है, सारी चीज़ों को रख। जब उसको रहना नहीं है तुम्हारी प्रकृति बिगड़ जाती, बस प्रकृति को बेकार करता चल जाता। तो ऐसा क्यों करता है? वो कहाँ रहता? हमारे अंदर रहता, इसको पता उठाओ, उसको बार बार पूछो कि तुम हमको मिलते क्यों नहीं, शांत और स्थिर हो, उधर तुम्हारी दृढ़ और अभंग अभिष्ठा होना। ये चुनाव करो, चुनाव करने से क्या होता, वो मिलने तुमको मिलने के लिए वो लालच होता, लेकिन इसलिए चुनाव मत करो कि तुम्हारी को जो चीज़ माया मोह के होना और कोई चीज़ दौलत होना, पैसा होना, उसको ऐसी बेकार चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मत मांगो उसको। तुमको जितना ज़रूरत है वो पहले देता है या दे चुकता है,
क्या जो जरूरत है वो देता है टाइम पे। तुम्हारे माँ बाप बचपन में तुमको क्या कम किए? तुम्हारे माँ बाप तुमको बचपन में टाइम पे दूध दिए और तुमको चड्डा लेकर दिए, तुमको मोते आगे तो तुम्हारे को साफ सफाई करके अच्छे जगह पर सो रहा है। क्या इंतजाम नहीं रखे तुम्हारे माँ बाप? वो माँ बाप में कौन बैठा है? तुम्हारा भगवान बैठा है, उसके द्वारा तुम्हारा इंतजाम रखा। तो खासकर तुम्हारे अंदर है कि तुम्हारा इंतजाम नहीं रख रहा होगा, क्या जरूर रख रहा होगा, लेकिन हम उसको पहचानते समझते नहीं। समझे क्या? वो कैसा साथ ही साथ इंतजाम करता नहीं पहचानते। तो सोचो कि तुम्हारे पास ही उन्होंने कैसा है, हर जगह कैसा भरा हुआ है, उसको हम भूलते चले जा रहे, नादान बन गए हम। जो भगवान हमको मानव जन्म में मिल सकता है उसको छोड़ दिए और माया मोह के जो चीज़ें रहती, वो माया मोह की चीज़ों में हमारा दिल हमेशा भटकता और रहता। हमारा दिल हमेशा भटकता माया मोह के अंदर रहने के बाद वो भगवान बोलते कि भाई तेरे को ये बाहर की चीज़ें अच्छे लग रहे हैं, तू इसको चुनाव कर लिया है, इसी में रह जा, फिर मेरा क्या उसमें बिगड़ने का? इसमें भी मैं जन्म देता हूँ तेरे को, तेरे साथ रहता हूँ। जब तू मेरी याद करके मेरे को प्रेम से बुलाएगा, दृढ़ इच्छा तीव्र इच्छा के साथ बुलाएगा, तब मैं तैयारी हूँ। तेरे को तीव्र इच्छा जिस चीज़ की है वो चीज़ तेरे को बराबर दी जाएगी, जिस चीज़ की तीव्र इच्छा नहीं है वो चीज़ तुमको दी नहीं जाएगी। ऐसी बात बताए। इसे मतलब बोलते कि दृढ़ और अभंग अधिष्ठा होना चाहिए साधक के अंदर, तब वो साधक ऊंचा उठ जाता है। ऐसी कोई चीज़ भगवान गीता में ये बताए कि ऐसी कोई चीज़ नहीं दुनिया के अंदर जो वैराग्य हो और अभ्यास चालू हो तो न मिलेगी, मिलेगी। ऐसी हर एक चीज़ ऐसे वैराग्य होना, अभ्यास। वैराग्य का मतलब सब लोग यही देते छोटे मान में, करने से बन जाना, गिरवा कपड़े डालना, वो नहीं। यानी जिस चीज़ को तुम इच्छा करते हो, जैसा भगवान की तुम इच्छा करते हो, इच्छा करने के बाद तुमको जब करना है तब करना है, ध्यान करना, इसके लिए तुमको टाइम निकालना पड़ता है। ये टाइम निकाल जब तुमको और कोई चीज़ें आड़े आते हैं तुम्हारे प्रपंच के, उसको त्याग करना पड़ता है। वो त्याग करने का नाम वैराग्य है। तुम उस चीज़ को त्याग करना चाहिए। अगर तुम नहीं त्याग किए और तुम और दूसरे कामों में भटकते रहे और अपना ध्यान जब तक सब छोड़ दिए, एकाग्रता के साथ बुलाना अगर भूल गए, तुमको कैसा दृढ़ और अभंग अधिष्ठा पैदा होती, तुम कैसा उसको बुला सकते? तुम चुनाव करे हैं, भगवान को चुनाव कर लिए, ये कैसा ठहरेगा? नहीं ठहरेगा। ये गलत बात होती। हम चलते फिरते भगवान का रोज नाम लेते। वो शायद मेरे को आप नहीं दिख रहे, एक साहब थे मेरे पास, नाम नहीं बता था। उनको मेडिकल छोड़ता, ब्राह्मण थे, अच्छे थे बेचारे, समझा। लेकिन उनका भाई उनको इतना तकलीफ देता था, वो भाई से उनका बड़े लोगों के सामने बंटवारा हुआ जायदाद, 20-40 एकड़ जमीन 20 एकड़ उसको दे दे, 20 इसको दे दे, भांडा बर्तन भी दे दे। बड़ा भाई जीत गया तो बड़े भाई को छोटा भाई बोला, वो बोला अच्छा भाई तेरे जो होना शुरू झगड़े न हो। सब बाप के सामने होगा और 1 साल 2 साल को बाप गुजर गया। फिर उसने क्या बोला, बाप ने तपस्या किया है, माँ तपस्या करे सही, बाप तपस्या करे तो कहाँ सही। तो उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। उसका 20 एकड़ भी अपनी काश कर रहा, अपना भी अपनी काश कर रहा, शुरू कर दिया झगड़ा। तो वो ऐसा अभिष्ठा वाला था वो बड़ा भाई। देखो दुष्टाधिष्ठा बोलना, दुष्टी। वो उसके खेत में जाके बैठना, बस नहीं नांगरना, मेरा खेत। बाउड़ के पास डोल और वो गिरका लगाया तो था वो टाइम, ये डोल गिरका भी मेरे के करंट का टाइम, वो ये उठा के लेगा मीटर निकाल, सारे बातों को सताने, समझे। ऐसा हो तो उनको मैं पूछा ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? बंटवारा तो हुआ ना, वो हो गया, तो इसको क्या करना? और तुम भगवान का हमेशा स्मरण और ध्यान कुछ करो, और फाइटिंग भी करना, कुछ कार्रवाई भी करो। खाली तुम करने से नहीं हो, ये ऐसा करने से हो। तो करता हूँ, लेकिन मैं तो आप पहले से कर रहा हूँ, मेरे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, इसलिए मैं छोड़ दिया। ये गलती की बोल, तुम छोड़ना नहीं, हमेशा स्मरण करो और बराबर तुम फाइटिंग भी करो, जीत जाएगी। छोड़े नहीं बोलता हूँ। वो फाइटिंग 2-3 साल किया और जब तक भी क्या ध्यान रखा, उसका जैसा होना बराबर बंटवारा फिर होगा। भाई सुनने में आ गया, तो भाई को ले जाके थोड़े में बोलता हूँ, पुलिस वाले कई बार ले गए, मारे पीटे, जेल में रखे, 2-3 दिन रहा, तो फिर भाई छूट के आया। फिर वही भाई के छोटे भाई के साथ फिर वही भानगढ़ किया। वो भाई को नाते का बंद हो गया। पब्लिक भी बोले, पुलिस भी बोले कि इसको कितने बार ले जाके हम ये करो, पुलिस से लड़ना, ये बोलना कि मैं क्या चोरी कर रहा हूँ, मेरे भाई को केस करो, बोलो
मैं क्यों कार को पकड़ के ले जाते, हमारे क्या सारा फूटे, कौन ले जाओ, बोले कौन सा कारण बता रहा है आपको हमको ले जाने के लिए। पुलिस वाले तो आजकल आपको मालूम ही है बेचारे, 2-4 रुपये की मोहताज, 2-4 हज़ार रुपये की मोहताज, बस तुम्हारे गुलाम बन जाते बेचारे, पैसे देते, बस तुम जो बोले सो सुनते, न्याय लो न्याय लो। ऐसी इनकी हालत हो गई आजकल। कहाँ सच्चाई रहे, समझे क्या नहीं, सच्चाई नहीं रही, डर नहीं रहा। आज डर नहीं रहा, आज होली खेले जा रहा है, पुलिस भी खत्म हो रहे, क्यों ऐसा होली खेले जा रहा है, समझे इसका मतलब, तुम्हारे पास सच्चाई नहीं रही, तुम रिश्वतखोर हो गए, घूसखोरी तुम्हारे अंदर घुस गई बड़े बड़े लोगों में, उनको शर्म नहीं रही हमारी पब्लिक को, हमारे भाइयों को कैसा संभालना, किस प्रकार के शांति के साथ ये करना, शर्म नहीं रही बड़े बड़े होद्देदारों को। ये पुलिस ही क्या है, बड़े बड़े मिनिस्टरों के लिए कि बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर तक भी यही होली खेल रहे। तो क्या होगा इसका नतीजा, किसी को डर नहीं रहा, दिन दहाड़े घरों में घुस के खून करेंगे। उनको इतना मालूम है, अपन पैसा फेंके कुत्तों को, बस खामोश हड्डी चबाते चले निकल जाते। ये क्या करने वाले मूर्ख लोग, क्या क्या रखे आप, मानव क्या चुनाव किया आज, माया और मोह का। क्या चाहता है मानव, जेल चाहता है अपने घर में। हम वोटिंग देखिए बहुत बड़ी गलती करते, अपने तकदीर से जोड़ना है बोलना, अपना राजा अंदर बैठा, बस उसको पुकारना, जो कुछ अपने कानून कायदे से जो कुछ करना है करते चले जाना। कब ये मूर्खों को खड़े रखना चुप, लड्डुआ खा के बस तुम गए तो बस, फिर तुम्हारे मकानों में पहले, बाद में तुम्हारे पास लाइट है नहीं देखते, नहीं नलकू पानी है नहीं देखते, नहीं कुछ नहीं, और महंगाई हो रही, महंगा टैक्सेस बढ़ाते चले जाते, तुम्हारे घर में तुम खुद जेल में हो। हमको शर्म मालूम होती निज़ाम का राज, जब का राज को वर्णन करने के लिए, हम बड़े स्वर्ग में थे जब, एक रजाकार का ज़माना छोड़ के बाकी सब बचपन से लेके जब तक रजाकार का ज़माना गए तक भी स्वर्ग में थे। एक उनके रजाकार के ज़माने में भी न्याय की सुनवाई हुई, समझे ना। राधा कृष्ण को जानते आर्य समाज, राधा कृष्ण को मैं अपना विषय छोड़ के चल रहा हूँ, लेकिन थोड़े में बोल देता हूँ। दिन दहाड़े उसको अमीन कच्ची साहब ने जंडा घुसा के मार दिया। उसमें गाँव को गया था हमारा भांजा, उसको मुच्छा ऊपर करे, यार बोलो गवाह हमारे माफूज दिया, हम साथ में थे, हम बोले नहीं उनके तरफ देखो मत, बराबर गवाह देखो मेरे सामने ये लोग खून किए हैं। जिस अरब को चाह उसको पहचानते थे, हमारा भांजा था, उन्हें बराबर रड़ी गवाह दिया बराबर। उसको उस गवाह देने के बाद उनका जमाना था तो भी उसको 3 साल सजा हो गई, फिर चलो जो भी और कुछ आज जब छोड़ दी। ऐसी कितने बातें बताऊं, उसको भैंस को मारे जैसा मारे बेचारा, हर समय था। इससे आज हम उसको क्या करें, और वो इसको खुश करने के लिए राधा स्वामी रोड, राधा रोड रखिए, अभी कहीं तस्ते लगे मैं देखता हूँ, बस ऐसा रखे तो होगा क्या उसका ऋणमुक्त नहीं। झूठ के लिए लड़ना चाहिए। दैवासुर संग्राम इसी को कहते हैं अपने हिंदू धर्म में। दैव और असुर संग्राम क्या है, झूठ को खुंदर के रखना, खत्म कर देना, और सच को ऊपर लाना, उभार के लाना। कानून कायदे की जितना हो सके मदद से झूठ सच को ऊपर लाओ और झूठ को खुंदर के रखो। इसके लिए पानी के जैसा पैसा बहा तो भी परवाह की बात नहीं। वो आदमी योगी है और वो आदमी बहादुर है, वो भगवान की पूजा करता है, समझो। ये अपनी फिलॉसफी अंदर है, वो हम भूल गए। हम क्या करें, क्या कहावत मान लिए, अगर चिक्कड़ आ गया, चिक्कड़ में से जाना पड़ता। वहाँ छोटा एक पत्थर देख लेना, पत्थर जरा ऐसा फेंकना हल्लू से, पत्थर पे पाव रखे, बाहर जा चिक्कड़ ने पाव रखे निकल जाना। पत्थर अगर अपन नहीं से पंचायत कर सो, वो अपने ऊपर आता चिक्कड़। ऐसा हर आदमी बोल के आज क्या लाया दुनिया के अंदर, अराजकता, कोई हुकूमत नहीं है। नोट करो मेरी बात को। आज परसों भी इस सत्संग में बोला कि जरा व्याधि आ गई है भारत को, मृत्यु का टाइम है 5 साल के अंदर। बहुत सब लोग बोलेंगे हाँ हाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है नहीं, कुछ अपनी कर ले सो अपना कर्म हो गए। अपन सच पर नहीं है, सच के लिए खड़े नहीं रहते, झूठ को लात मार के हकार देने की अपने पास हिम्मत नहीं है। अपने विचारों में कमजोरी आ गए, अपना पैसा निरर्थक काम में खर्च कर देते, आरामी में खर्च करते। ये बहुत बड़ी गलती है। सच के लिए बराबर लड़ना, सत्य ही भगवान का स्वरूप है। दृढ़ और अभंग अधिष्ठा होना बोलते माता जी। जो अंदर है भगवान बैठा, वो सत्य चाहता है। सत्य के लड़ना, पैसा खर्च करना धर्म कार्य करने से भी ज़्यादा पुण्य है। आज ऐसा हम नहीं करते। गली में झगड़ा हुआ और क्या हुआ, हम दरवाजे बंद करके घर में बैठ जाते। पहली मंडी से क्या हुआ हैदराबाद में, और किधर भी सुनो क्या हो रहा है, दिन दहाड़े लूट रहे, रात में जाके लूट रहे, जला दे रहे, खत्म कर रहे, कुछ हो रहा है। और सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार क्या करती, सरकार अपने जैसा एक इंसान है, उसके पास भी एक छोटा दिल है अपने जैसा है,
उन्होंने क्या करते, उन्होंने उसके ऊपर एज ए पुलिस रख देते। तो सुने एक हिस्सा, नाम नहीं लेता, कंटेशन में ऑफिसर थे पुलिस के, एक चिट्ठी है रेडिकल के पास, तुमको आज रात 3 दिन के अंदर रात के टाइम में फलाने तारीख को तुमको ख़त्म कर दिया जाएगा। पुलिस है, पुलिस सड़क पे, वो किसी को उधर से गुजरने दे, जैसे नहीं जाने दे। तुम्हारे लिए इंतज़ाम होता है, तुम्हारे पास कल संकट आने होता है, तुम्हारे लिए नहीं होता है। क्यों? तुम्हारे नौकर नहीं हो, अराजकता है, जनता का राज्य नहीं है, पब्लिक का राज्य नहीं। तुम चाहे स्वतंत्र राज्य होगा समझो खाली, लेकिन तुम्हारा राज्य नहीं, तुम्हारी सुनवाई नहीं होती। तुम्हारी सुनवाई कब होती? नोटों का कट्टा उनके हाथ में रखो और जाके हाथ जोड़ के बोलो साहब ऐसा बोलते, ऐसा कुछ हो, और भी आके और सेवा करें, अच्छा जाओ, फिक्र मत करो, हम आ जाएंगे। आए तो आते, नहीं तो नहीं आते। ये बात को हम कबूल कर लेके नीचे मुंडे डाल के, हमारा बड़ा अच्छा स्वतंत्र राज्य खराब दिखा तो वो लोग गोलियां चलाना शुरू कर दी। वो एकदम बेचारे, उनके पास उतना हथियार नहीं है, वो आगे आके लड़ नहीं सकते। वो बेचारे, मैं क्यों बोल रहा हूँ, सच पर है बोल के, वो बहुत अच्छे, वो पार्टी मेरे को पसंद है, ये माने में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इसलिए बोल रहा हूँ इनके झूठ को निकालना चाहिए, बात फेंकना चाहते हो। क्यों? उनके पास भी पैसे खाते, उनको ये मालूम है ये पैसे के लोग आए, पैसे देते क्यों बैठने वाले, इसके पास न्याय और अन्याय कुछ नहीं है बोलते हो। जब न्याय पर आ जाओ, न्याय के लिए कुछ जाना चले जाने दो, फिर वो रेडिकल बंद होता, सब बातें खत्म हो जाएगी। लेकिन कौन करता है? इसके पास है उजड़ा और अभंगा हिस्सा, कहाँ सत्य अंदर बैठा तो उधर भी नहीं देखते, बाहर भी सत्य के लिए हम बोलते नको भाई, सत्य के लिए सत्य अगर चले तो हरिश्चंद्र राजा की बीवी को बेच लिया, और ऐसा होता अपने बीवी बच्चों को बेच लेना, घरदार बेचना पड़ता, सत्य नहीं चलना बोलते, सत्य छोड़ने के लिए बैठे सब, सत्य पर चलने के लिए कोई भी तैयार नहीं। पिछले 5 साल में मौत है, नया भारत होगा उसका मतलब, मर गया आदमी नया होता, कैसा जन्म लेता, ऐसे 5 साल में बहुत गड़बड़ है। 195 है, अभी 5 साल में बहुत गड़बड़, नया भारत दिखेगा आपको 2001 में, फिर और भी चढ़ता फैटेंगे और 20-25 साल, फिर उसके बाद जो भारत रहेगा तो सही भारत रहेगा। तो ये चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ मैं, आप लोग सच्चाई के साथ सावधान होना, किसी के साथ दिलावजी लड़ाई वगैरह नहीं मोल लेना, बहुत अच्छी तरह से मनुष्य जैसा जीता है मनुष्यता के साथ जीना, किसी पार्टी के नहीं होना, सच्चाई सत्य चलना और सत्य बोलना, सत्य देखो से बोलना, उसके लिए झिझकना नहीं, डरना नहीं। सरकार तुम ही हो इस वक्त, जैसे हमारे अध्यात्म में बताते हैं कि भगवान तुम ही हो, तुम्हारे अंदर भगवान का अंश है, तुम भगवान हो। ऐसे डिक्लेयर किया गया पहले कि राज्य जनता का है, पब्लिक का है, तुम राजा हो, तुम क्यों रिश्वत देते, क्यों हंजी करते, उसके लिए वकील रखे, वकील को हिम्मत देके क्यों नहीं लड़ते, ये ग्रुप क्यों नहीं तैयार करते, ये पूछते हैं आज माता जी और श्री अरविंद। ये माता श्री अरविंद 5000 लोगों को एक जिंदगी जी के बताए, ऐसा हिम्मत से जिंदगी जी। उनके पास आक्रमण हो गया तो उन्होंने जवाब दिया उस आक्रमण का। कितने बातें तुम लोगों को मैं बोलना और समझाऊँ, वो बहुत अंतर नहीं है उसका। इसलिए पहले अपने पैर पर खड़े रहो, वही सरकार तुमको मदद नहीं देगी, याद रखो। पैसे दिए थे, पैसे देने के बाद कल फिर जाओ, कल बोलते कि आज ही कल 150 पैसे गुलाब जामुन खा गए 10 आदमी को मिल गया, फिर आज हमको खाना है रबड़ी, क्या मिलता है बहुत, रबड़ी खिलाने के लिए देना है 2-4 हज़ार रुपये बहुत है हमारे, आधी तरह पैसा बहुत है, दे दो। तो वही बात, तो याद रखो इस बात को कि तुम जितना असत्य बढ़ाओगे उसको दे देके उतना बढ़ते रहेगा, जितना तुम बंद करके फाइटिंग करोगे तो डर बढ़ जाएगा, और उसे तुमको एक पार्टी भी ऐसी मिल जाएगी सच्चाई के साथ चलने वाली कि तुम बराबर तुम्हारी सत्य की जीत होगी, यहाँ तो जीत नहीं होगी, तुम अभिष्ठा होना। यहाँ क्या ये क्यों कहा गया, सत्यनिष्ठ जो है अभिष्ठा सही रखने वाला है उसकी जीत है बराबर आज भी, लेकिन सही जीत पर रह चलने वाले बहुत कम है, बहुत कम है। उन्हें पर गिने ऐसे भी लोग नहीं, हर आदमी नहीं बोलता चलो कुछ न कुछ देख के काम निकालो, क्या पंचायत लगा दी, ऐसा हो गया। अब श्रीअंदर तो एक मजे की बात बोली, उन्होंने बोले भाई इनको बुद्धि नहीं है, भारत के लोगों को चिंतन का ह्रास शक्ति का, चिंतन शक्ति का ह्रास होगा, तो सोच नहीं सकते, सोचने में पीछे पड़ गए। अब पैसा दिए तो लो, फिर तुम लोग भी देना शुरू करो, क्योंकि वो पैसा कहाँ रहेगा, भारत में रहेगा, किसी बैंक में रहेगा, घर में रहेगा, इंग्लैंड में रहेगा तो फिर गया चलेगा, उन्हें खुद मूर्खा बन जाएगा, उसको मिलेगा नहीं। अब क्या करते, अब जब तुम्हारे में वो हिम्मत नहीं है लड़ने की, और वो तुम्हारा पैसा तुम ये जतन करने की हिम्मत नहीं है, फिर क्या करते, करने दो, फिर तुमको चिंतन शक्ति और गुरु पर ह्रास होगा ना, फिर क्या करते। इस तरह से मजबूर उनको बोलना पड़ा, लेकिन सही बात तो यह है अभिक्षा करो,
दृढ़ इच्छा रखो और वैसा चलने की कोशिश करो, तो आप जीतना रहोगे। इसे यहाँ कहते कि देखो तुमको चुनाव करने की जरूरत है। तुम चुनाव किसको कहते हैं? माया मोह को और असत्य को चुनाव करते, या सत्य को चुनाव करके जहाँ तक हो सके अपने व्यवहार में, अपने बातचीत में, अपने चाल चलन में, अपने मन में कोई पाप वगैरह से मन को धो डालो, स्वच्छ मन को करो पाप, ऐसा चुनाव करो, सत्यनिष्ठ बनो। यह बात इसके अंदर बता रहे, शांति के साथ सुनिए। इस चुनाव का प्रश्न तुम्हारे सामने निरंतर आता है। निरंतर क्यों? अंतर ही नहीं है, बार बार आता है। हर प्रश्न चुनाव के साथ आता है, हर एक प्रश्न। निरंतर का मतलब अंतर नहीं। रोज के मतलब तुम्हारे पास 4 प्रश्न खरीदते, सही चलना कि झूठ चलना, रोज आना। ऑफिसरों से पूछो, वकीलों से पूछो, डॉक्टरों से पूछो, बीमारों से पूछो, खाली दवाखाने के भी एक चक्कर लगा के पूछो उनको क्या क्या दिया जाता खाने को, कितने पैसे लूटे जाते, कितने बीमारियां मर जाती, कितने क्या क्या हो रहा है, वो भी देखने वाला नहीं। ऐसा हम बोल सकते सत्यनिष्ठ। इसे कहते चुनाव करो कि क्या काम करना है, रोज क्या करना और कैसा करना। इसलिए इस चुनाव का प्रश्न तुम्हारे सामने निरंतर आता है, और निरंतर ये आवश्यक होता है कि तुम चुनाव करो। और यदि तुम चुनाव न करो तो फिर तुम आगे नहीं बढ़ सकते, फिर कैसा? पीछे हट जाते, समझे। अब देखो अपन नहीं चुनाव करी, हल्लो 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 पीछे हटते गए। हमारा ही भाई है, ढेर मांग हमारा भाई नहीं, ऐसा हमारा ही भाई। मामूली बात बोलता हूँ तुमको, खानगी मदरसे में झगड़े चल रहे, लाखों रुपए खा गया। वो बड़े बड़े ऑफिसर की जगह पर कौन है? ढेर और मांग। अरे ऐसा मत बोलो, कार्रवाई कर। कार्रवाई तो ऐसा भी होती वैसा भी होती, कार्रवाई को कौन चुन? कार्रवाई होती जेल में जाके बढ़ता, जेल को कोई डर रहे। किसी जेल में जाना पड़ता, उसके पहले महात्मा गांधी और सब पहले सीखा है। कौन लीडर अपना ऐसा है कि जेल में नहीं जाकर है? कोई न्याय से गया, कोई अन्याय से गया, उसको डरने से काम नहीं चलता, बोल के बताते भी। इसे कहने का क्या है? तुम सोचो कि चुनाव करो, न तो आगे नहीं बढ़ सकते। फिर क्या हो गया? वो ढेर क्या करते तुमको बैकवर्ड वगैरह बाद में। हमारे खाते में क्या है? पहले ढेर लोगों, बाद में औरतों को नौकरी देना, बाद में दूसरे बैकवर्डों को, बाद में ब्राह्मण ने तो कुमटियों, सब नीचे नीचे चले गए। क्या लगा? हमारे ऊपर से उपमा, ऊपर से ऐसा बोलते, ऊपर से उपमा क्या? हर कोई वीर आत्मा मिलने तो ऊपर से उपमाया ना, एक पिछले ठोकना, ऊपर से जाओ तो ऊपर बहुत बड़े ऑफिसर है, वहाँ जाओ बोलना। ये हिम्मत है आज किसी में? नहीं है। तो एक आप 15 लड़के परेशान है, आज नौकरी नहीं मिलती, फिर 1 साल हो गया ऑर्डर मिल के, ऑर्डर ही नहीं देता, कौन सा भी हिला लगा। ऑर्डर आया जी, लेकिन वो जगह ढेर की है, वो जगह भर्ती होने को हम देख रहे नहीं हो, तो अब नहीं छोड़ता बोल के पूरा इतना होने के बाद आप लोगों को नौकरियाँ मिलेगी बोलते। तो कोई बात है? कोई पूछने वाला है? कहाँ चुनाव कर रहे हैं हम, किसको वोटिंग दे रहे हैं? कैसा वोटिंग का ज़माना चल रहा है? अपने घर के अंदर अपन जेल में बैठे हुए वोटिंग दे करके, और फिर भी ये हमको अभी विचार नहीं है, हमको अभी विवेक पैदा नहीं होता कि हमारे अंदर तो भी कौन है, उसको तो भी पूछो। रोज़ाना एक शांति मिलती है, आनंद के साथ उस शांति में जाओ और उसको प्रार्थना करो, भगवान हमको कुछ रास्ता बताओ। हम नहीं काम करें, हमारे दूसरे लोग कर रहे हैं, उनको रास्ता बताओ। लेकिन ये भारत का कैसा था, भारत कैसा हो रहा है, इसके मालिक आप हो विश्व के। आप भी सो रहे क्या? ऐसे कुछ बातें वहाँ रिझाओ, कुछ करो, सब मिल के करो तो कुछ ना कुछ सुनवाई होगी उसको। तो नहीं होती। हर एक आदमी बेफिक्र है। क्यों है बेफिक्र? पैसा रहते बेफिक्र रहना, याद रखो। पैसा सब छीनेगा, घरों को अंगार लगा, फिर फिक्र हो जाती। कैसा होना ऐसा होता। देखो बोला, मेरी बातों को अच्छा याद रखो। भगवान को कभी नहीं बोलना, वो अंदर बाहर सब जगह भरा हुआ है। वो ये देख रहा है कि कौन किसका क्या चुनाव करता, किस तरह से चलता है नाटक, ये देख रहा है वो। और उस देखने में अपन कभी गलती नहीं करना, रोज़ प्रार्थना करना। कुछ नहीं होता ना, रोज़ सच्चे दिल से एक आधा घंटा बैठ के प्रार्थना सुबह, आधा घंटा शाम को करते जाओ। तो भारत पहले कैसा था भगवान और कैसा हो रहा है। बुद्धि आपके अगर हाथ में है तो आप कुछ दया करो, कृपा करो। एक ही एक बात को रिझाओ, एक ही एक बात के लिए तप करो, जप करो, उसको प्रार्थना करो, तो कुछ तो रास्ते पर जो लोग हैं उनको कुछ बुद्धि बढ़ेगी और वो आएगा अपने इसमें, नहीं तो नहीं आ सकता है वो। ऐसा ऐसा बता रहे हो। हाँ, तो उसके लिए अपन क्या करते हो? नहीं करते ऐसा प्रार्थना या भाग्य नहीं जो तुम्हारे लिए खुद चुनाव कर दे। क्या बताए माता जी? ऐसा कोई शक्ति नहीं, ऐसा कोई भाग्य नहीं, ऐसा कोई दैव नहीं है कि तुम्हारे लिए चुनाव कर दे।
चलो एक अच्छा आदमी आ जाए इस जगह पर, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, समझे? ऐसा तो क्या करना, अपने खुद चुनाव करना पड़ेगा। अपन कौन से किसको चुनाव कर रहे, चुनाव करने के बाद क्या क्या काम हुआ, कैसा कैसा काम हुआ, ये साल में कितने लोग मर गए अन्याय से कितने लोग जिंदे रहे, रिश्वतखोरी कम हो कि बढ़ती जा रही है, ये सब सोचो। तुम्हारा काम है मनुष्यों का, सत्य पर चलने वालों का ये सोचना और आगे बढ़ना। ये नहीं सोचते तुम जाके चलो कौन राज, ये हमारे गिरधारी लाल वोटिंग किसको, तुम किसको राज, वो कांग्रेस वाला, आज हम भी कांग्रेस वाला, तुम किसको रहे, जनता को डालो। ये कोई चुना है, कोई भगवान बुद्धि जाके नहीं सोचना। कौन जो बोल रहा है आपको चुनाव, घर में बैठो ना, कोई बोल रहा है क्या? क्या क्या इंतजाम होगा चुनाव दिए जब से, देखो फतरे खड़े हो गए गली गली, और वो फतरों पर चढ़ के अंदर घुस के खून खराब करके पैसे लूटने वाले गुंडे तैयार हो रहे हैं गली गली को। फिर जगना पड़ेगा आपको लोगों को, जवान रखे, नहीं तो वो जवाना भी ये करते, पैसे खा के उनको छोड़ देते, जाओ हम इधर जाते तुम इधर लूट लो। क्या क्या बोलना तुम लोग को समझ में नहीं आता। देखो तो इससे पहले सोचो कि चुनाव मत करो, चुनाव उसको करो बोलते माता जी, उसका भी तमाशा तो देखो। आज इतनी पॉलिटिक्स, इसमें 10 आदमी भी अगर कोई बरोबर रोज आधा घंटा सुबह शाम को ये बातें करेगा, बात कैसा था माँ, कैसा भारत को कर रहे आप, आपके हाथ में सर्वसत्ताधीश तो रहने के बाद आप ऐसा क्यों करते हो? 2 खतरे पानी आँख से निकलता क्या आपने? नहीं निकलता। हमारा क्या गया वो नहीं, मरे तो ध्यान दो। भारत पर प्रेम है अपना? बिल्कुल नहीं है। भारत अपना मानते अपन? नहीं मानते। अपने बड़े बड़े लीडर भी इंग्लैंड में अमेरिका में तुम्हारे पैसा जमा हो रहा है, भारत कब तुम अपना माने? और अपना है तो यहाँ वो बड़े बड़े कारखाने खोल के आज गरीबों को बहुत नौकरियाँ देते थे, नौकरियों पर मालो माल हो जाते। आज कितने भटारे फिरे लिखे पढ़े तो अच्छे अच्छे लोग जो दुनिया के अंदर खाली फिर रहे। आज क्यों फिर रहे खाली? अन्याय का राज्य चल रहा, अराजकता चल रही, राज्य स्वतंत्र बराबर नहीं चल रही। ये माता जी बोलती, इसे हमको चुनाव क्या करना है? अंदर में चुनाव करना सत्य का। अंदर का चुनाव सत्य कौन है? भगवान। बाहर में क्या? बोलने में सत्य, विचार में सत्य, चाल में सत्य। ये तुम जितना रखोगे उतना तुम्हारा भारत जल्दी से जल्दी ऊंचा उठेगा। ऊंचा उठने का मतलब अपने संस्कार को अच्छे करना, बहुत अच्छी सद्भावना पूर्ण करना, भगवान से मिलने की इच्छा रखना, दृढ़ इच्छा रखना, इसका नाम ऊंचा उठना है। अपने धर्म को नीचे रहना। धर्म क्या है? धारण करने योग्य जो जो बातें हैं उसका नाम धर्म है। मनुष्य जो जो बातें धारण कर सकता है, याद रख के चल सकता है, उसका नाम धर्म है। मनुष्यता को जहाँ तक हो सके ऊंचा उठाना और बढ़ाना, ये बातों को सोच के चलता है, अपने जीवन में उतारता है, उसका नाम धर्म है। ये चीज़ तमाम चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं? बालायता लटका के रखे और चलो ये ऐसा चलते रहता है। ऐसा चलते रहने से क्या हो रहा? गरीबा खलास हो रहा है, अच्छे लोगों को चुप बैठना पड़ रहा। क्यों? पैसा एक शक्ति है, वो पैसे से सब आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते अब भगवान जब अटका दिया ना किसकी लकड़ी उसकी, फिर आगे बढ़ना मुश्किल होता। तो लेकिन अच्छे लोगों को बराबर तकलीफ होती। इसलिए गीता में कहा परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां। भगवान आते क्यों पृथ्वी पर? वो गरीब बेचारे जो तकलीफ उठा रहे, जो सादे सीधे सत्तर है, उनके लिए आते हैं, इनके लिए नहीं आते। फिर क्या होता है? इनके लिए नहीं आते, वो मरते रहते। ऐसी हमने ना, अब तुम सोचो मत दुनिया डूब जाएगी, दुनिया नहीं डूबती। और चुन चुन के मनुष्यों को डुबाने बैठी हमारी माता जी। चुनाव कर ली उन्हें कि जो जो मनुष्य बेकार है, जिसकी पायली पूरी पाप की भर्ती हो गई, उनको डुबा देने का है। समझ रहे ना? इसको सोच लो। जिसकी पायली उन्हें चुपचाप देखते अंदर ही बैठे भगवती माँ, इसका काम होगा क्या? पूरा पाप का घड़ा भर्ती हो गया ना, इसको कैसा डुबाना, उनको मालूम है। हवाई जहाज में डुबाएगी, सल्तनत खूब पैसा लेकर के रेल में टकराएगी, नहीं तो मोटर में टकरा के गिराएगी, कैसा कैसा क्या करेगी, उसको सब एक मत मालूम है। वो सर्वसत्ता सर्वज्ञ है, वो साम्राज्ञ है, महारानी विश्व की माता है। वो क्या नहीं कर सकती? इसलिए हम सोचना गलत विचार, गलत काम, गलत चलना, पाप का कर्म कभी नहीं करना, इसी में सब पुण्य आ गए। तुमको भगवान पुण्य करो, दान करो, धर्म करो, धर्मशाला बंधु, बड़े बड़े मंदिर है बंधु, ये कभी नहीं बोल रहे। तुम्हारा हृदय ही मंदिर बनाओ, तुम्हारे विचार अच्छे रखो, आचार अच्छे रखो, बिल्कुल सत्य पर चलो, सत्य के लिए तुम गवाह बन जाओ, तो सुबोध बनो, सत्य का ग्रुप बना लो, तुम्हारे उद्धार है भारत का, और भगवान भी तुमको मिल जाएंगे। ये बातें के लिए क्या होना? इन बातों के लिए दृढ़ और अभंगा विश्वास होना। और ये दृढ़ और अभंगा विश्वास नहीं है, ये ऊपर ऊपर ही अपन 4 दिन सुने और करे, नहीं, भारत नहीं ऊंचा उठेगा।
फिर नहीं ऊंचा उठा क्या होगा भारत का बहुत अच्छा ही होगा। अरे ऐसा बोल रहे, फिर ऐसा भी बोलते, ऐसे इसलिए बोलते कि भगवान यहाँ पर बहुत बार आए, उनके भक्त बहुत बार उनको अपनी चटनी रोटी खिलाए, उनको गुलाब जामुन नहीं खिलाए भगवान। ये दूसरे लोग गुलाब जामुन झूठ चलते हुए खिलाए होंगे, भगवान को भक्त लोग कभी गुलाब जामुन और पेड़े वेड़े नहीं खिलाए। अपन जो रोटी खाते ना कल की आज की, वो भगवान के साथ बैठकर खाया और खिलाए उसको, और भगवान को ऋणी बोल के छोड़ दिए कि भगवान तुम भारत को अच्छा रहो, हमारे जो आगे के बाद लोग हैं ना उनको तुम ठीक रहो, भारत डूबना नहीं, भारत गारस होना नहीं, लोग सुखी रहना, यही मांगे वो लोग। और भगवान उनको हाँ भर ली, इसलिए भारत ऊंचा उठेगा। इसलिए नहीं उठेगा कि रिश्वत दे रहे ये बड़े बड़े लोग आगे आ गए और ये इनका जोर चल रहा है, इनके जोर से ऊपर उठ रहा है। नहीं, इनका जोर तमाम बर्बाद, इनका जोर कम होकर ही भारत उठेगा, इनका जोर नहीं रहेगा, इसको याद रखो। क्योंकि भगवान झूठ से जो ऊपर नहीं उठते, कभी उभरते नहीं, सच्चाई के साथ ऊपर आएंगे। ऐसा उसका खेल अजब है, उसका खेल पहचाना जो उसके प्यारे लाल है वो पहचानते, जो बुद्धिहीन है जिनको पता ही नहीं है वो क्या है, वो कभी भी नहीं, 10 जन्म भी उठाए तो नहीं पहचानते। ऐसा तो ये पहले भी बातें पुराणों में कहानी में कहा गया, आज भी वही बात माता जी बोलते। और उसको प्राप्त करना है दृढ़ और अभंग अधिष्ठा रखो, अधिष्ठा का चुनाव कर लो और चलो अधिष्ठा से, जो तुम्हारे पास है, नज़दीक है, तुम्हारे स्वास्थ्य में खेल रहा है। ऐसा रहने के बाद भी अपन क्या करते, उसको भूल जाते, भूल गए। ऐसा भूलना गलत है, ऐसा नहीं भूलना है बताते। तो यहाँ क्या बता है, अभी ऐसी कोई शक्ति नहीं कि तुमको कोई ऐसी दैव योग संयोग या भाग्य नहीं जो तुम्हारे लिए ये चुनाव कर दे अधिष्ठा का। ऐसा कोई दैव नहीं योग है। कोई बोलते हमारे दैव में बहुत से लोग हैं, हमारे नसीब में भक्ति करने का होना ना साहब, हमारे भाग्य में नहीं है ना भक्ति करने का, चलो हमारे भाग्य में जब करेंगे। ये बातें जो है गलत है, तो छोड़ो, तुमको अंदर से अधिष्ठान हो, जरूरी मालूम होना वो चीज़। तो तुमको खाना जरूरी मालूम होता है कि क्या खाएंगे, कल परसों खाएंगे, क्या है, तो रोज़ तो खाते हैं, और अपन जितने दिन दे रोज़ खाना खाए, एक दिन भूखा नहीं, कोई खाना नहीं खा सकता, पानी देते हो, एक दिन पानी, दूसरे दिन सोचते हवा खा रहा है, हवा लेता है कुछ। लेकिन तुमको ऐसा कभी मालूम होता क्या रोज रोज खाना खाया नहीं खाया, होता है नहीं। तो ये ऐसा क्यों होना, ऐसा चुनाव करो, भगवान होना अपन मनुष्य अपने अंदर है, कैसा है तो चुनाव कर लो। तो क्या होगा, तुम्हारा संगी साथी है, वो तुम्हारे साथ में है, वो क्या करता, वो कैसा अपने से करवाता, उसको देखो और उसके हो जाओ, फिर देखो क्या होता। इसे क्या बता रहे माता जी, ऐसी धारणा सच्ची नहीं है कि वो तुमको दैव चुनाव करके देगा, समझे ना, ऐसा नहीं। तुम्हारी इच्छा शक्ति स्वतंत्र है, वह जानबूझकर स्वतंत्र छोड़ दी गई है, और तुम्हारा चुनाव करना आवश्यक है। क्या बताते, तुम्हारी इच्छा, भगवान तुमको एक इच्छा दे दिया, वो इच्छा को तुम चाहे जिधर लगाओ, तुम चुनाव में भगवान की तरफ लगाओ, लगेगा, चोरी में लगाते लगाओ, खून खराबी में लगाते लगाओ, उसका कर्मफल जो है भोगना पड़ेगा, समझे ना। दृढ़ भंगा विचार के भगवती माँ के चरणों में लगाते लगाओ, उसका परिणाम भी भोगेंगे। इसलिए ना ये चीज़ें जो है ऐसा बताए माता जी, इसको अच्छे तरह से ध्यान देकर सुनो। ये निश्चय करने वाले तुम्हें हो, क्या तुम्हारा चुनाव करना आवश्यक है, वो तुम्हारी इच्छा शक्ति स्वतंत्र है, वो जानबूझकर स्वतंत्र छोड़ दी गई है, भगवान तुमको दे दिया है एक इच्छा, वो इच्छा तुम चाहे किधर भी लगाओ, चाहे भगवान की तरफ लगाओगे, तुमको अच्छा, तुमको निश्चय मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, आज तुम सुखी रहोगे। नहीं लगाओगे उसका परिणाम अलग है, वो भोगना पड़ेगा। हाँ, तुम ये हो कि तुम प्रकाश की खोज करोगे या नहीं। क्या बात आते हो, माता जी बोले, अरे आए साधक, आए मेरे शिष्य, मेरे बालक, तुम प्रकाश की खोज तुम करोगे या नहीं, वो तुम पर छोड़ दे। माता जी क्या किए, 5-5 हज़ार को अपने आश्रम में जगह दे, समझे ना। बहुत लोगों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, 2-2 कमरे दे, सर्वेंट रखे, उनकी सेवा के लिए कपड़े देते थे। फिर महीनों के पूछते थे कि भाई तुमको क्या पैसे होना, जेब खर्चा के लिए 10-5 रुपये, बस अपने आश्रम में ज़्यादा ये नहीं करना, अपन शांति से रहना जिंदगी में। तो देखो पंडित में ऐसा सुना, तो माता जी बोले, देखो चुनाव तुमको करना होगा, तुम्हें चुनाव करो और भगवान से मिलो। कितनी बात सरल थे माता जी। और कुछ लोग फिर वही काम के लिए साधक कुछ मेहनत करते थे और भगवान के रास्ते पर चलने की कोशिश की,
तो ये माता जी क्या कह रही, देखो अरे बालक, तुम लोग क्या करना है, प्रकाश की खोज करोगे या नहीं, ये तुम पर छूट जाएगा। तुम सत्य के सेवक बनोगे या नहीं, या तुम्हें अभिप्सा है या नहीं, तुमको भगवान तक जाने की दृढ़ इच्छा और तीव्र जिज्ञासा है या नहीं, बस चुनाव करने वाले तुम्हें हो। क्या बोले माता, चुनाव करना तुम्हें। यहाँ तक कि जब यह कहा जाता है कि अपने समर्पण को सर्वांग पूर्ण बनाओ और तुम्हारे लिए कार्य कर दिया जाएगा, जब ऐसा बोलते हैं माता जी कि सर्वांग पूर्ण अपने समर्पण को बनाओ तो तुम्हारे लिए कार्य कर दिया जाएगा, आज ऐसा जब बोलते हैं तो यह बिल्कुल ठीक ही है। किंतु अपना समर्पण सर्वांग पूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि तुम प्रत्येक दिन और प्रत्येक क्षण अपने समर्पण को सर्वांग पूर्ण बनाने का चुनाव करो, नहीं तो तुम उसे वैसा नहीं बना सकोगे, वह स्वयं अपने आप वैसा नहीं बन जाएगा। क्या सर्वांग समर्पण होना है भगवान के चरणों में, हर बात भगवान के लिए करना है, तो वैसा ही नहीं हो जाता हो। मैं खाना खा रहा हूँ भगवान को बोल जाएगा, नहीं। जरा याद करो, शांत स्थिर रहो। क्या होता है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितम प्राणापान समायुक्तम पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार के अन्न भगवान तुम पचाते हो, ये मैं जो खाना खा रहा हूँ आप ही पचा रहे हो। जब आप पचा रहे हो, भगवान मेरे अंदर मेरे नस नाड़ी में खून ऐसा दे दो जो खून स्थिर और शांत रहे, तुमको पा सके और निर्मल रहे, मेरी इच्छा निर्मल रहे, मेरी बुद्धि निर्मल रहे, मेरा हृदय निर्मल रहे, मेरी अधिष्ठा दृढ़ रहे और तुझे पा सकूँ, तेरी इच्छा को प्राप्त करके तू जैसा चाहता वैसा ही मैं चल सकूं। ये मेरे पर दया कर, कृपा कर प्रभु, तू जिंदा रख रहा है पचाते हुए, तेरे बहुत आभारी हूँ मैं। ऐसा प्रेम के साथ उसको रिझा लो। हम ऐसा नहीं रिझाते, हम रिकॉर्ड लगाते, ऐसे भजन सुनते सुनते आप तबला मारते थे, हाँ बाबा बहुत अच्छा गा रहा है, बहुत अच्छा गा रहा है। ऐसा गाना सुनते अपने जीवन का सब गाना ही हो जाता है। ऐसा गाना सुने, ऐसा गाना काम का नहीं, ऐसा गाओ के वो जो उसके गीत तुम्हारे अंदर चले और तुम्हारी जो गाना है वो सुने, तुम्हारा गाना, तुम्हारी प्रार्थना सुने और ये बोले कि बस ठीक, मैं तुम्हारा भार ले लिया, चलो फिक्र मत करो। इसको शांति मिलना, दिव्य शांति मिलती है। साधक जब चलता है वो बोलता है 50 जन्म नहीं 50,000 जन्म उठाऊंगा भगवान के साथ ही साथ, वो तो मेरे साथी है। ऐसा जब तुमको विश्वास हो जाता है तब तुम सच्चे भारतीय और हिंदू हो। याद रखो, हिंदुस्तान क्या है, हिंदुओं का कैसा है, ऐसा भगवान के होकर हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान भगवान, हिंदुस्तान में भगवान बहुत बार अवतार लिए, भक्तों के लिए बहुत कुछ किए, भक्तों का, ऋषि मुनियों का, सबका ये अखाड़ा है। यहाँ पर कितनी प्रकार की लीला है, प्रभु की प्रेमल लीला, उसको अपन समझते हैं, याद रखते, हम भूल जाते क्षण क्षण। ये भूल जाना क्या है, अपनी गफलत है, पूरी तरह से अपनी गफलत है, भूलना नहीं। सच्चाई को अपनी ज़बान से, आँखों से और दृष्टि से, अपने दिमाग से कभी दूर नहीं करना, वही बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी सब ये अंदर रखो, बाकी सब तुम ऊपर से तुमसे जितना हो उतना। भगवान पैसे बना लो मंदिर, भगवान पैसे और कुछ तुम नैवेद्य चढ़ा उन्हें दिया है, कष्ट से कोई चीज़ भगवान तुमसे नहीं चाहते। सहज भाव से तुम समर्पण को पूरा बना लो और भगवान का हूँ मैं, ऐसा रोज समझो। भगवान ने मुझे भेजा, भगवान से मैं आया और वहीं मुझे जाने का है। सब लोगों की एक पद्धति है, मेरे माँ बाप की सेवा करना, भाइयों से अच्छा रहना, अड़ोसी पड़ोसी से अच्छा रहना, एक प्रकार की नीति है। भगवान इस नीति और न्याय को क्यों चाहते, वो तो एक प्रकार की चंचलता पैदा नहीं होना, स्थिरता प्रवृत्ति में आना, इसलिए भगवान चाहते हैं कि न्याय नीति से चलने से सब में स्थिरता आती है। वो स्थिरता क्या करती है, तुमको भगवान तरफ ध्यान लगाने में मदद करती है। ये बातों का लिंक लगा करके पहले के ऋषि मुनि अपने शास्त्र पद्धति पुराण निकाले। हम उसको पुराण को आजकल के बच्चे पढ़े लिखे तो क्या होते, पुराणों में क्या लिखा हुआ है, फिर तुम्हारे में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या मठी है, बहुत बड़े बड़े बाल बनाने, गुंडों की बातें करना, माइयों को देख के सड़क पर हंसना, टंकरे मारना, ये सही है? ये तुम्हारे हिंदुस्तान की नीति है क्या? ये रीत है हिंदुओं की? हिंदुस्तानी कब है, जब उन्हें एक माई को एक माई बोलना चाहिए। दूसरे परिस्थिति यही व्रत है अपने हिंदू धर्म को, अपनी बीवी को बीवी समझो, दूसरे की जो बीवियाँ हैं या माइयाँ हैं जो दिखते, वो अपनी माँ हैं, बहन हैं, बेटियाँ हैं, ऐसा अपनी उम्र के लिहाज से उनसे नाता जोड़ो और बिल्कुल सच्चे दिल से प्रेमलता से जोड़ो। और उससे ऊंचा तुम्हें भाव रखो कि तुम्हारी भगवती माँ सबके अंदर है, तुम्हारा प्रभु सबके अंदर बैठा हुआ है, वो तुम्हारे अंदर भी बैठा हुआ है। तुम्हारे पाप के बुद्धियाँ, तुम्हारे पाप के वृत्तियाँ, तुम्हारे पाप के जज्बात सब देख रहा है। तुम सच्चे दिल से उसको पुकारते हो, वो भी वो देख रहा है।
बिल्कुल उसका कर्म का फल उन्हें बराबर चुन चुन के चुनाव करके देता है वो प्रभु। वो कभी सोता नहीं। भगवद गीता में उन्होंने डिक्लेयर किए भगवान श्री कृष्ण, अगर मैं सो जाऊं अर्जुन, कर्म करना छोड़ दूं तो विश्व नहीं रहेगा, खलास हो जाएगा। गीता पढ़ने वाले यहाँ बैठे होंगे, खंबे को पूछो, श्लोक बताते हो, अभी तुमको पढ़। अगर मैं कर्म न करूं, चुपचाप बढ़ जाऊं, ये विश्व सो जाएगा, रहेगा नहीं। वो रात दिन हमारे लिए जगकर कैसा कर्म करता है, कैसा जगता होगा। हम मजे में खाना खिला रहा, हमको पानी पिला रहा, सब दे रहा है, उसकी कृपा है। हम बराबर सोते हैं और पाप कर्म, पाप के जज्बात पर, पाप के कर्म, पाप के कल्पना हम हमेशा सोचते। बेकार जन्म है, अपना फुजूल है, मानव जन्म भी बेकार कर दिया। इसे बड़े बड़े महापुरुष बताए, अरे भगवान तो दया करके मानुष्य जन्म दिया, बंदा भजन ना करे तो भगवान क्या करे, क्या करेगा। उन अंदर बैठा राह देख रहा है। गीता में बताए थे ईश्वर कहाँ बैठा, अंदर बैठा, तुम्हारी राह देख रहा है, उसको शरण जाओ सब भाव से, तमेव शरणम गच्छ। कृष्ण भगवान बता रहे गीता, उसको शरण जाओ अर्जुन। क्यों बता रहे, अपना सनातन का ठिकाना बताए। मैं हमेशा सबके हृदय में अविनाशी आत्मा और भगवान रहते हुए भी मैं जन्म लेता हूँ। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। मैं तुम लोगों को उद्धार करने और दिव्य जीवन देने के लिए आता हूँ, तो भी तुम उसको चाहते नहीं और लेते नहीं। कौन दूर है भगवान से, हम चाहते हुए दूर है या भगवान हमसे रूठ कर दूर होता। हम भगवान को नहीं चाहते, भगवान के अवतार हम नहीं होने देते, हम दूर रखते उसको। उसको अवतार बना लेना है अपने अंदर, तो उसको चाहो, उसको प्रेम करो, उसको कुछ न मत मांगो, बल्कि ये बोलो कि तुम सर्वज्ञ हो, मुझे क्या होना वो दे दो और मेरे को तेरे साथ एक रहने दे। मैं माया मोह में फंसा हूँ, ये निम्न माया है। थोड़े बचपने के बच्चों को जैसा खेलने के लिए थोड़ा सा खेल अपन सामने डाल देते, वैसा भगवान तुम्हारे खेल सामने डाल दिया है 3 गुणों का। ये खेल बस है भगवान, ये 3 गुण के परे तुम्हारा सच्चा खेल क्या है, तुम सच्चे कैसे हैं, मेरे तुम्हारा मेरा तुम्हारा क्या नाता है, उसको मुझे बताओ। तुम्हारा से एक रह के मैं खेलना चाहता हूँ, ये खेल कैसा खेलना मुझे मालूम नहीं। मैं अज्ञान में बहुत से जन्म लिया, मैं सब भूल गया, मैं भूल गया, मेरा सच है, लेकिन तुम नहीं भूले, ये भी सच है। मुझे उभारो, मुझे मिलो, मैं तुम्हारे साथ एक रहना चाहता हूँ। कितना प्रेम के साथ, कितनी दृढ़ और अभंग अपेक्षा इच्छा के साथ उसको रिझाना चाहिए। हम भूल गए, इसको भूल गए और इसमें पंचायत में पड़े। कितना टाइम काम करे तो पैसे मिलते, कौन सा काम करने से ज़्यादा पैसे मिलते। लखपति ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कैसा होता, क्या करते लखपति भी, करोड़ोंपति भी हैं, अपनी जान उखड़ गए तो क्या करते। कई लीडर मर गए दौलत जमा करके करके, क्या क्या लेकर गए साथ में, हम भी क्या ले जाएंगे साथ, संस्कार। बड़े बड़े महात्मा लोग बोलते तुम कुछ नहीं ले जाते साथ में, तुम जो कुछ यहाँ पर अभ्यास करते हो भगवान के लिए और मनुष्यता के साथ चलते हो, ये तुम्हारे जो संस्कार है, ये तुम्हारे पैसा टक्का और दौलत से बहुत बड़ी चीज़ है। तुम दिन ब दिन क्षण क्षण भगवान बनते चले जाओ। इसे वह नर की करनी नर करे तो नर का नारायण हो। नर की करनी करना, हम नर की करनी करते नहीं, नारायण कैसे बनते। हम मिनट मिनट को झूठ बात बोलते, मिनट मिनट को गड़बड़ करते। ये सब क्यों करना, इसलिए करना है सब। इससे क्या कमाई होती है, हम साथ में क्या ले जाने हो रहे हो और लाए साथ में क्या है, तो सोचो उसके लिए। यही माता जी बोलते दृढ़ अभंग अभिक्षा का चुनाव करो। तुम ये ऐसे इरादे बनाओ कि जिस इरादे से तुम सच्चे अर्थों में बड़े बन जाओ। ये वोटिंग से पैसे से बड़े मत बनो। उसको माता जी बोलते वो कुछ भी चीज़ नहीं है। वो भगवान थोड़ी बहुत दया करके बहुत मेहनत करने से जीव को फेंक देता है, जाओ तेरे को लखपति बनना है बन के देख। क्यों बन के देख बोलता, उसका कहना यह है कि तेरे को लखपति बनने के बाद, करोड़पति बनने के बाद तू कितना खाना खाता ये सोच रहे, कितनी नींद आती ये सोच रहे, कितनी बीमारियाँ तेरे पास रहती ये सोच रहे, कितने सगे तेरे को सताते ये सोच रहे, क्या क्या तेरा गति होता, तेरी गति स्थिति में क्या क्या तब्दीली, आरामी ज़्यादा रहती या हरामियाँ ज़्यादा आ जाती, ये तो देख रहे थोड़ा। इसलिए ये देख बताने के लिए उसको दौलतमंद करता। इसको याद रखो, दौलत मामूली नहीं है, उसकी शक्ति है, वो उसी ने निभाया। उसके पाँव दबाती है दौलत बोल तो महालक्ष्मी उसके पास रहती है हाथ जोड़ कर, उसने निभाया। क्यों निभाया, उसने बोलता भाई सच्चाई के साथ मेरे को चलना है। वो उसके मोह माया में भी नहीं जाता, सत्य है उसके पास, सत्य है, वो महामाया वहाँ बैठी है उसके पैर दबाते। हमारे पास असत्य है, हम कितना भी उसको पकड़ रखते तो उसके रास्ते दूसरे निकलते, वो भाग के चली जाती है, हमारे पास रहती नहीं, आना ही नहीं सकती। आए तो किरकिर लेके आती, नहीं तो टेंशन पैदा कर देती। क्यों, वो अपनी नहीं होती, उसको बालाजी की उसके पैर दबाती,
मैं बोलता अरे सब तमाशे में यहीं बताओ ना बाबा। हाथ एक ऐसा बताया उसने बाल, एक भूमंडल पर सब तमाशा है बाबा, सोच समझ के देख, फिर मेरे तरफ आ। सोच समझ के देख ले बोल के नीचे हाथ बता रहा है बालाजी। अपन नहीं समझ, कहीं भी ये भूमंडल में गड़बड़ है सब, पूछ ले बाबा, मेरे चरणों के पास आ जा, यहाँ सब सुख है बोलते। अपन नहीं जाते, अपनी भूल है, अपनी अज्ञान गति है, ऐसा समझे ना। इसे माते बोलते तुम चुनाव करो दृढ़ और अभंग अभिप्सा का और उसको बढ़ाते चलो। इसलिए क्या बताया यहाँ पर आखिर में, अपने समर्पण को सर्वांग पूर्ण बनाओ और तुम्हारे लिए कार्य कर दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक ही है, समझे ना। किंतु अपना समर्पण सर्वांग पूर्ण बनाने के लिए ये आवश्यक है कि तुम प्रत्येक दिन और प्रत्येक क्षण अपने समर्पण को सर्वांग पूर्ण बनाने का चुनाव करो, नहीं तो तुम उसे वैसा नहीं बना सकोगे। क्या बताया माता जी, एक एक क्षण को सोचना। हम काम कर रहे, किन के लिए कर रहे, हम हिसाब में नहीं, इतने पैसे मेरे हैं, मेरे पास आ गए, अब क्या करना, ऐसा करना वैसा करना, वो मेरा है, ऐसा नहीं। प्रत्येक क्षण सोचो कि अपने पास पैसा जो आता भगवान का है। तुम जो मुट्ठी भर खाना खाते और कपड़ा पहनते हो वो इज्जत के लिए, जीने के लिए। ये जीकर क्या करना चाहिए, जो लक्ष्मी का जो पति है भगवान, उसके साथ एक रहना चाहिए। वो माता को कैसा सेवा करना, माता को साथ में रख लेकर वो भगवान के पास सीखना। वो माता साथ में रह के सच्चाई के साथ, नीति न्याय के साथ चलना, नीति न्याय के लोगों को कुछ मदद करना, शांति के साथ उनके साथ रहना। इस तरह से चलने से धर्म आपो खड़ा हो जाता है। इसको धर्म कोई भी बोलेगा, नहीं बोला तो भी धर्म वो रहेगा ही, उसको कोई भी नहीं निकाल सकता। ऐसा है। आज का सत्संग जो है समाप्त है, टाइम हो गया। इसे एक रिकॉर्ड भजन का लगाएंगे, उस रिकॉर्ड को ध्यान से सुनिए, शांत रह करके। भजन का रिकॉर्ड समाप्त होते ही प्रसाद वितरण किया जाएगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ। कृष्णाय वाह।